हाँ चलो चलते हैं। क्या कर रहे हैं तुम? कब से यहाँ पर खड़े होके देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सब कुछ, इसलिए चुप हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे पछतावा है। पता है किस बात का? क्योंकि मैं तुझे कभी बता नहीं पाया कि तू मेरा भाई है। मैं तुझे नहीं बता पाया कि तू मेरा भाई है, तू मेरा छोटा भाई। मैं तुझे नहीं बता पाया। मैं बताना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो मैं क्या करूंगा। मुझे इस बात का डर था, इसलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मेरी बात मान। ठीक है, तुझे लग रहा है मैंने गलती की है, मैं तेरा गुनहगार हूँ। हाँ हूँ। तुझे जो बोलना है ना, तुझे मुझे मारना है, तुझे जो करना है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी बात समझ। इनमें से किसी की कोई गलती नहीं है। तुझे सजा देनी है ना, मुझे दे। मुझे तेरी सारी सजाएं कबूल है। तू जो बोलेगा, जैसे करेगा, मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन तू प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से समझ, अंधे दिमाग से समझ। ये जो वीडियो तूने देखी है ना, ये जो कबूलनामा तूने देखा, ये 3 लोगों के बीच में था, प्राइवेट था। कैसे आया बाहर? आज तेरी शादी के दिन तेरे पैरों के बीच में क्यों दिखाया गया? तू ये मत सोच कि तुझे क्या दिखाया जा रहा है। तू ये सोच के किसने दिखाया और क्यों दिखाया। यहाँ जितना तमाशा होना था हो गया। मन्नत दादी को जरूर लेने जाएगी। मुझे आगे के प्लान को अंजाम देना होगा। एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कर। मैंने किया यूज। ये देखा, ये बाहर निकल रहा है अब। अपने डैड की नजरों में इज्जत पाने के लिए। विक्रांत, जब पिछली बार मेरी तुमसे शादी हुई थी तो तुम्हें गुमराह किया गया था, और इस बात का पछतावा मुझे आज तक है। और मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से तुम्हारे साथ धोखा हो। और मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर कुछ ऐसा करूंगी जिससे अपने डैड की नजरों में इज्जत कमा सकूं। ट्रस्ट मी विक्रांत, जैसे मुझे तुम्हारा सच पता चला था ना, मैं आई थी तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारा सच बताने के लिए, बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस धैर्य ने मुझे रोका, इसने मुझे धमकाया था। क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादों पर भरोसा नहीं था, इसलिए रोका। चुप धैर्य। अब सिर्फ मैं बोलूंगी, तुम नहीं। और मन्नत नहीं चाहती थी कि ये सच तुम्हारे सामने आए। और इस मन्नत ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हारा सच तुम्हें बताया ना तो ये मुझे छत से फेंक देगी। तो मन्नत क्या कर रही है? मन्नत ट्रस्ट मी, पूछो इससे। झूठ, सब झूठ। अरे तो क्यों ऐसा कर रहा है? अरे ये विक्रांत तेरा भाई है, मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन ये मन्नत, ये कुछ नहीं लगती तेरी। फिर तू हम दोनों के खिलाफ क्यों जा रहा है? जरा ये तो सोच के कि तेरे भाई को कैसा लग रहा होगा, विक्रांत को कैसा लग रहा होगा, ये तो सोच। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे वापस गरीबी में नहीं जीना धैर्य, इसलिए आज एक बेटे के लिए दूसरे बेटे से गद्दारी करनी ही होगी। तुझे क्या हो गया? तो क्यों ऐसा करा? इस लड़की के चक्कर में तो अपने भाई को धोखा देगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? आपको समझ में आ रहा है? वहीं रुक जाना। मेरी भी माँ है,
बोल रहा है तू? इधर देख, इधर देख। तू इस विशाखा को मां कह रहा है? झूठ है, झूठ है। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया। मिस मन्नत ने मुझसे सच छुपाया। देहरिया सर मिस मन्नत का साथ दे रहे थे मुझे गुमराह करने में। मुझे झूठ बोलने में। ये बात सुन, मन्नत ने झूठ नहीं बोला। बाबाजी की सोच ने झूठ नहीं बोला। वो तो बार बार कह रही थी कि माँ विक्रांत सर को सब कुछ सच बता दो, सब कुछ सच बता दो। लेकिन मैं ही डर रही थी। मेरे डर ने मुझे रोक के रखा कि मैं तुझे सच न बताऊं। वो तो चाह रही थी, बार बार बोल रही थी सच्ची। मैंने मना किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने मना किया और मिस मन्नत मान गई। एक बात मुझे बताइए, क्या मिस मन्नत के कहने पे आपने मुझे दवा देना बंद किया था? विक्रांत, विक्रांत, वो तेरी मॉम की गलती थी। मन्नत का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी कीमत तो मैंने चुकाई है। नीतू के हाथों अपने पति को गवा के, मेरा बेटा खो के, और आज जब मुझे मेरा बेटा वापस मिला है तो तुम लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? नीतू सलूजा, कितने पाप करोगी? और कुछ तो शर्म करो। विक्रांत, विक्रांत, इस औरत की बात पे विश्वास मत करो, बिल्कुल भरोसा मत करो। अपने दिल से पूछो विक्रांत, अपने दिल से पूछो कि सच क्या है। अरे जिस माँ ने तुम्हें हमेशा पलकों पे बिठा के रखा है, कभी खरोच तक नहीं आने दी, वो इतना बड़ा पाप कर सकती है क्या? हाँ? और फिर मन्नत को तो तुम जानते हो ना? हाँ? वो कभी भी झूठ का साथ नहीं देती है। अगर उसे इनके प्यार में जरा सा भी खोट दिखता ना, वो कभी इनके साथ नहीं खड़ी होती। अरे सच के लिए तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाती है। और फिर नीतू जी और रोनी जी को क्या मिलेगा तुमसे झूठ बोल के? कुछ नहीं। मुझे ही देख लो, मैं जिंदगी भर मन्नत को एक अजनबी की तस्वीर दिखाती रही और कहती रही कि ये उसके पिता है। एक मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि वही उसके लिए सही था। मेरी नियत में खोट तो नहीं था। उसके लिए बुरा तो मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि माँ हूं ना मैं। विक्रांत, तुम्हें लग रहा है कि हम सबने तुमसे सच को छुपाया, झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उसमें से किसी को फायदा नहीं है तुम्हें झूठ बोल के, सिवाय इस विशाखा के, इस विशाखा के। विक्रांत, मैं हाथ जोड़ती हूँ, भरोसा करो हम पे, भरोसा करो अपने खुद के दिल पे। एक बार देखो तो सच क्या है। रहने दीजिए, रहने दीजिए श्रुति जी, नहीं समझेगा ये। उसे तो सबूत चाहिए ना, मन्नत सबूत लेकर आती होगी।
एक बार ये अपनी आंखों से देख लेगा ना सबूत को, तो हम पर यकीन कर लेगा। मैं जानती हूँ अपने पुत्र को, वो अपनी मॉम से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। विक्रांत को अपनी तरफ करने का ये मेरा आखिरी मौका है। ऐश्वर्या, कुछ भी करके तुम्हें बुढ़िया तक मन्नत से पहले पहुंचना ही होगा। हे भगवान, आप तो सब सच जानते हैं, कौन सही है कौन गलत है, फिर आप क्यों विशाखा का साथ दे रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम दादी। वो मैं मन्नत मैडम के लिए काम करती हूँ, उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। दादी जी, हम ना पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ, किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। लेकिन मन्नत कहाँ है? उसने तो कहा था कि वो खुद आएगी लेने। मतलब मन्नत ने इस बुढ़िया को भी ट्रेनिंग दी थी। हाँ हाँ दादी, वो मन्नत मैडम खुद ही आ रही थी, मगर उनका रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए उन्होंने मुझे भेजा है आपको लेके जाने के लिए। वो दादी, मन्नत का फोन नहीं लग रहा है, क्या करूं? दादी, वो अमन सर है ना, उनको आपकी बहू है ना विशाखा, उन्होंने बहुत सारी झूठी झूठी बातें बोल दी हैं। उस वजह से अमन सर ने अपनी शादी बीच में रोक दी है। विशाखा जी ने मेरी और विक्रांत सर की शादी रुकवा दी, और वो कह रहे हैं कि जब तक वो आपके मुंह से सारा सच नहीं सुनेंगे ना, तब तक वो शादी पूरी नहीं करेंगे। इसलिए मुझे मन्नत मैडम ने भेजा है आपको लेने के लिए। अब दादी, अगर आप नहीं चलना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। एक और बात बतानी थी आपको दादी। वो जो आपकी बहू है ना विशाखा, उन्होंने ना धैर्य सर और मन्नत मैडम के बारे में बहुत सारी गंदी गंदी बातें की, उनके रिश्ते पर उंगली उठाई। तो दादी, हो सकता है आज मन्नत मैडम की शादी ही टूट जाए। इसीलिए मैं कह रही थी दादी, बहुत अच्छा होता अगर आप मेरे साथ चलती तो, क्योंकि आप ही तो है ना जो सारी बात वहाँ साफ साफ रख सकती हैं। प्लीज दादी, प्लीज आप मेरे साथ चाहिए, वरना आज मन्नत मैडम की शादी टूट जाएगी। मेरे पोतों की जिंदगी दांव पे लगी है और इस लड़की को सब कुछ पता है। हो सकता है ये सच बोल रही हो, इसे मन्नत नहीं भेजा हो। दादी, हाँ चलो चलते हैं।